नमस्कार दोस्तों, भूमि सर्वेक्षण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी ये फॉर्म दिखाए जा रहे हैं, ये सारे फॉर्म जो है मेरे खुद का वेबसाइट ज्ञान तक पर आपको मिल जाएंगे। तो फॉर्म के लिए तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ये सारे फॉर्म के बारे में इस सीरीज में जितना भी फॉर्म मैं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा कि ये चीज़ आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारे हमारे वेबसाइट पर मिलेंगे। तो हम पहले बता देते हैं कि ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये सारे जो फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे भरना है, और साथ में फॉर्म भरने के बाद जो है खाना पूर्ति के प्रक्रम जब स्टार्ट होंगे तो किस भूमि का जो प्रकार होंगे, बहुत सारे भूमि के प्रकार होते हैं, तो वो सारे प्रकार के जो है खाना पूर्ति कैसे होंगे, इंदिराज कैसे होंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों पहले आप फॉर्म जितने भी 22 फॉर्म जैसे कि आप लोग जानते हैं इस सर्वे में उपयोग होने वाले हैं, तो आपको सिंपली ज्ञान तक आपको सर्च मार लेना है गूगल क्रोम में। आप चाहे मोबाइल चाहे लैपटॉप चाहे जो भी यूज करते हैं, आपको सिंपली ज्ञान तक का होम वेबसाइट पर आपको क्लिक करके आ जाना है। यहाँ पर आइएगा दोस्तों, तो यहाँ भूमि जानकारी सेक्शन में आपको भूमि सर्वे का एक टाइप दिखेंगे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा ना, तो 2 से लेकर यहाँ पर 22 तक जो है यहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है। तो यहाँ पर सारे फॉर्म पर आप जो है स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु, तो यहाँ पर जो 2, 3, 4, 5 जैसे मैं वीडियो में बोलूँगा, तो यहाँ पर सारे आप वेबसाइट पर आकर अगर खुद देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पर क्लिक करते के साथ एक न्यू टैब ओपन होंगे। ओपन होने के साथ यहाँ पर क्लिक हेयर के यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि 2 फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर, तो यहाँ पर क्लिक हेयर कीजिएगा तो फॉर्म जो है आपको डाउनलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है सारे फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको फॉर्म जो है ये आपको क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि जो है ये सारे जो फॉर्म आप दिखा रहे हैं, ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेंगे। तो आपको कहीं भी मान लीजिए साइबर कैफे जहाँ पर है ना, वहाँ पर जाकर ज्ञान तक आप सर्च मरवा कर जो है आप भूमि सर्वे पर टैब पर क्लिक कर दिएगा, तो वहाँ पर वो सारे फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। उनसे डाउनलोड करवा के आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा और प्रिंट मरवा के आप जो है भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो है कौन कौन से फॉर्म जो है भरे जाएंगे भूमि सर्वे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, जब भी जो आपके गांव में मान लीजिए अनाउंसमेंट होंगे, भूमि सर्वे का काम जो है शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको पत्र 1 बता दिए हैं कि इस तरह से सूचना कर दिया जाएगा या आदेश दे दिया जाएगा कि इस तरह की अगर गलती आप लोग ना करें। वो तो आपको पहले ही मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया है। सेकेंड में आपको यही आपको फॉर्म भरवाए जाएंगे, जितने भी रैयत होंगे ना सबसे जो है ये फॉर्म भरवाए जाएंगे। ये जो है प्रपत्र 2 है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। यानी कि मान लीजिए अगर हम जितना जमीन जोत कोड़ कर रहे हैं, चाहे आप जितना जमीन जोत कोड़ कर रहे हैं, तो आप जो है ये फॉर्म में भर दीजिए कि जो है इतना इतना जमीन जो है हम जोत कोड़ कर रहे हैं। ये आप जो है अपने से भर के जो है आप शिविर में यानी कि जाएगा, वहाँ पर जो है सत्यापित होगा कि जो आप डिटेल दिए हैं वो सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। उसके बाद जो है सर्वे का काम स्टार्ट होंगे। तो यही फॉर्म जो है प्री में आपको भरना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, राजस्व ग्राम, जैसे कि आपका जिस गांव में आप निवास करते हैं, जहाँ पर ये भूमि आपका है, जमीन है, आप ग्राम का थाना नंबर और हालका नंबर, अगर आप थाना नंबर या हालका नंबर आपको नहीं मिलेगा तो आप सिंपली जो है LRC वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइएगा ना, तो अपना जिला सेलेक्ट कीजिएगा, मौजा सेलेक्ट कीजिएगा, तो वहाँ पर मौजा आपका जो भी मौजा आएगा ना, तो उसके साइड में देखिएगा, वहाँ पर जो है जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आपको डाउट सारा क्लियर ही हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ जो है वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको कोई भी चीज़ जो है नंबर की जो है टेंशन नहीं रहेगी कि ये सारे नंबर जो है हम कहाँ से खोजें, हमें ये थाना नंबर ये सब थाना मिलता नहीं। वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको थाना नंबर याद होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जिसका अपने गाँव का जो है किस थाने में रहते हैं वो पता है, लेकिन नंबर नहीं पता होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंचल मारे ना, तो यहाँ पर देखिए साइड में 009 लिखा रहा है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर मौजा का नाम है, बहुत सारे यहाँ पर मौजा का नाम है, तो जो भी आपका मौजा होगा आप सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ पर राजस्व थाना नंबर आएंगे, और यहाँ पर आप थाना नंबर ये नोट कर लीजिएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आपको अंचल का नंबर और थाना नंबर दोनों मिल जाएंगे। तो यही नंबर आपको ये फॉर्म में आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए थाना नंबर जो है ना, यही आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जो हल्का नंबर आपको मैंने आपको बताया कि साइड में दिया रहा है, तो आपका मौजा नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस थाना, जैसे कि आपका जहाँ भी होगा, आपका नाम तो सबको पता रहता है, डाल देना है, अंचल और फिर जिला, ये इस तरह से आप फिलअप कर लीजिएगा। आपको ये नंबर तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। LRC वेबसाइट पर जाइएगा, अपने गाँव का वहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट में जो है आपका नंबर जो लिखे होंगे वही नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी रैयत होंगे, वहाँ पर आपका हिस्सेदार जितने भी होंगे ना, सारा का इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। ये इस कॉलम में आपको नाम डालना है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये नाम आप डाल लीजिएगा। मान लीजिए बहुत सारे रैयत होंगे ना, तो आपको एक बार 2-3 फॉर्म आपको प्रिंट कराने होंगे, चाहे आपको मैनुअली एगो सादा पेपर भी आपको ऐड करना पड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा अगर रैयत होंगे तब वो काम करना होगा, नहीं तो इतना रैयत है तो आपको एक ही फॉर्म से काम चल जाएंगे। तो इसमें आपको रैयत का नाम डालना है, यहाँ पर अपना पता डाल दीजिएगा कि आप किस गाँव से हैं, ग्राम डाल दीजिएगा और थाना डाल दीजिएगा, बस इतना ही डालना है। आप पिन कोड डाल दीजिएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खाता नंबर आप लोग जानते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने जब आपको खतियान बताया था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर
पर बताया था कि फर्स्ट कॉलम में जो है खाता नंबर होते हैं, तो वह खाता नंबर यहाँ से आप इंटर कर लेना है। खेसरा नंबर आपको बताया था कि आप जैसे जो है रैयत के नाम होते हैं, उसके बाद जो है रकबा खेसरा नंबर आता है, उसके बाद रकबा ये सब आता है। तो खतियान में मैंने बखूबी जो है वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो वो सारा चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पर मात्र मैं आपको फॉर्म भरने के लिए सिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी प्री में जो है ना, ये जब सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी सबसे पहले जो ये फॉर्म ही भरे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब जैसे ये फॉर्म भरा जाएंगे ना, उसके बाद जो कैसे ज़मीन का ये सारा होंगे प्रोसेस, वो आपको बताएंगे, तो आप इस सर्वे सीरीज में सारा चीज़ आपको पता चल जाएंगे। तो पहले आप फॉर्म भरने के लिए देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रकबा जितना भी मान लीजिए जो भी रैयत है, जो भी आपको खाता नंबर प्लॉट नंबर जो डाले हैं, उसका रकबा आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चौहदी डालिए किस्म ज़मीन का, जैसे कि वो धनहर है या बंजर है, जो भी है वहाँ पर आपको इंटर कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर शेष लगान उगान आपको नहीं डालना है। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता चलता है कि आपका लगान कितना दिए हैं, तो आपको अगर रसीद उसीद है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आपको जितना रुपये नहीं भी डाल सकते हैं, चलेगा आपका, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जमाबंदी संख्या आपको बखूबी यहाँ पर डालना है, क्योंकि मान लीजिए जो रसीद जो मान लीजिए आपके जोधपुर कर रहे हैं, अभी जमाबंदी आपका कायम है, तो उस पर आपका जमाबंदी संख्या आपको पहले वीडियो में मैंने आपको भूमि जानकारी सीरीज में बताया था कि जमाबंदी आपको कैसे देखना है। वहाँ पर मैंने आपको फुल बताया था कि यहाँ पर जमाबंदी संख्या होते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी दान कराए बंदोबस्त आने, यानी कि जो भी आपका ये आप यहाँ पर डाले हैं कि आपका वो खतियानी ज़मीन है या केवाला ज़मीन है या दान पत्र द्वारा बने गए हैं, किस तरह की ज़मीन है, वहाँ पर आपको यहाँ पर वो आधार आपको डालना होगा। ये किस तरह का ज़मीन है, खतियानी है, केवाला है, आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो अगर अभियुक्त कॉलम में मान लीजिए और रैयत का नाम डाले होंगे, तो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं अभियुक्त में। अगर कोई और होगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर फिलअप करना। अब बहुत सारे लोगों का डाउट आया होगा कि मान लीजिए एक ही रैयत का, मान लीजिए एक प्लॉट में मान लीजिए बहुत सारे जो है रैयत होंगे एक ही प्लॉट में, तो वहाँ पर दोस्तों वो करना क्या है कि उनसे जो पुराने जो पूर्वज हैं उनका नाम आपको डाल देना है, ताकि जो मान लीजिए आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए अभी अगर मान लीजिए आप 4 लोग हैं, मान लीजिए कि आपके दादाजी के लड़के 4 हैं, तो जो है आपको दादा के नाम यहाँ पर डाल देना है और खाता प्लॉट नंबर यहाँ पर सब आपको डाल देना है, ताकि जो है आप जो है उस जो प्लॉट नंबर का जो बात कर रहे हैं चार बार आपको इंटर डालना ना पड़े, एक ही बार आप डालिएगा। वहाँ पर जैसे आप वंशावली, क्योंकि इसके साथ जो है वंशावली अटैच करना है, तो वंशावली के माध्यम से वो जो है चारों आपको अलग अलग हो जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि ये फॉर्म आपको फिलअप करने आ गए होंगे, क्योंकि ये प्री जो है जैसे ही सर्वे स्टार्ट होंगे, ये स्व घोषणा फॉर्म है, ये आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है जो भी सर्वे अधिकारी होंगे वो समझ पाएंगे कि आपके नाम से जो है कितने ज़मीन है, और ये सत्यापित तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप भर के दीजिएगा तो आपके नाम से जो है सर्वे कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना स्थान डाल देना है, गाँव का नाम ही आप डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि, आप जिस तिथि को आप फॉर्म में भर रहे हैं वो तिथि डाल दीजिएगा। उसके बाद रैयत का नाम, जो भी आपका रैयत का होगा नाम, वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप अगर बहुत मान लीजिए रैयत होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत पुराने जो रैयत हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो वो क्या करेंगे कि अंगूठा का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह से फॉर्म जो है आपको फिलअप कर देना है। इस फॉर्म के साथ दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। देखिए दोस्तों, जो फॉर्म जो मैंने आपको पहले भरने के लिए बताया, प्रपत्र 3 जो है वही फॉर्म है, सेम टू सेम वही फॉर्म है। बस इसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पर रैयत का सिग्नेचर होता था, यहाँ पर बंदोबस्त पदाधिकारी का सिग्नेचर होता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वही फॉर्म है पर यहाँ पर अधिकार अलग हो गए, मतलब कि ये आपको सत्यापित फॉर्म है, यानी कि जो आप प्रपत्र 2 भरिएगा वो आपको सत्यापित करके इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगर ये मान लीजिए स्व घोषणा के विरुद्ध जो निर्गत होंगे ये सत्यापन प्रमाण पत्र, तो इसमें आपको सारा डिटेल आपको होंगे कि रैयत का नाम होंगे और क्रम संख्या होंगे, स्व घोषणा पत्र जो पहले आप फिलअप किए हैं, जो मैंने आपको पहले प्रपत्र 2 बताया, वो सारे डिटेल वही सारे इसमें फिलअप होंगे। बस यहाँ पर होगा क्या कि कानूनगो का हस्ताक्षर रहेगा, सहायक बंदोबस्त अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा, अमीन का हस्ताक्षर रहेगा। तो ये फॉर्म जैसे ही ये निर्गत हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि जो हमने फॉर्म शिविर में जमा किए हैं उसके विरुद्ध में जो है, यानी कि वो देखकर वेरीफाई करके ये हमें जो है मिला है प्रपत्र, और इसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि इतना ज़मीन का जो है इस भूमि सर्वेक्षण में सर्वे जो है हमारे नाम से होंगे। देखिए दोस्तों, अभी प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन प्री में तो यही होंगे कि पहले तो आप फॉर्म भरिएगा, वो सत्यापित करेंगे, उसके बाद जो है अब खाना पूर्ति का, इसके बाद ही प्रक्रम शुरू होंगे। ये प्री है काम, और वो आगे होंगे कि अब इसमें जो मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। उसके बाद भी दावा आपत्ति का बहुत सारे रैयत का होंगे, तो आप फॉर्म भरेंगे, क्या हो सकता है कि आप गलत होंगे, जो मान लीजिए आप स्व घोषणा दिए हैं, आपका मान लीजिए इसके विरुद्ध जो निर्गत हुआ है प्रपत्र वो भी गलती होगा, या नहीं वेरीफाई करेंगे अभी। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपका मान लीजिए जो आ गया मिल गया, मतलब इसमें 90% होंगे कि अगर ये आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आप ही का ज़मीन इस सर्वे में होंगे।
वो तो दावा आपत्ति के बाद ही, मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्लॉट है जिसमें दावा आपत्ति कोई कर देता है तो बात की बात है, लेकिन इसमें जो आपको मिल गया वो समझिए आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रपत्र 3 इसलिए पहले बताया क्योंकि स्व घोषणा के साथ में आपको वंशावली अटैच करना है। प्रपत्र 3 जो है रोल पहले नहीं है, लेकिन जैसे अगर मैं आपको बताया ना प्रपत्र 2, इसलिए मैं आपको प्रपत्र 3 बता दिया क्योंकि वो फॉर्म और ये फॉर्म जो सेम है, वो जैसे आप दीजिएगा तो ये निर्गत होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन प्रपत्र 2 के साथ जो है ये प्रपत्र 3(1) जो है ये आपको अटैच करके शिविर में जमा करना है। उसके बाद जो है प्रपत्र 3 आपको निर्गत होंगे, यानी आपको मिलेंगे कि आपके खाते में जो है इतना जमीन आया। जो प्रपत्र 3 है ये वंशावली फॉर्म है। इसमें जैसे कि आप निवेदन करेंगे शिविर प्रभारी से कि अंचल में जहाँ भी शिविर प्रभारी होगा यहाँ पर जिला का नाम डालिएगा और वंशावली को समर्पित करने के, मैंने खुद अपना जो है वंशावली आप समर्पित कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अपना नाम यहाँ पर डालिएगा तो आप अपने पिताजी का यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। मान लीजिए और 2-3 रहते हैं तो वो भी जो है यहाँ पर डाल सकते हैं अपना नाम और पिताजी का नाम। तो यहाँ पर अगर आपने इस तरह से आपको फिलअप करना है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए बहुत सारे रैत होंगे, मान लीजिए एक ही आप वंशावली फॉर्म में बहुत सारे रैत भरना चाहेंगे तो वहाँ पर क्या कीजिएगा कि जो है एक अलग से जो है वंशावली आप बनवा लीजिएगा। और वो भी वंशावली आपको मैंने पहले भी अपडेट दे चुका हूँ कि ग्राम सभा द्वारा जो है वो पारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है किसी एक मुखिया द्वारा चाहे सरपंच द्वारा ये बनवा लिए हैं, ऐसा बिल्कुल ये सर्वे में मान्य नहीं होंगे। जब भी आप भूमि सर्वे वहाँ पर होंगे तो वहाँ पर ग्राम सभा द्वारा जो है ये काम होने हैं, वहाँ पर पारित होंगे वंशावली, तभी जो है आपको वंशावली जो है मान्य होंगे। तो यहाँ पर आप जो है थाना, अंचल, जिला, जाति ये सब आप फिलअप कर लीजिए, मुझे पता है। आप सारे जो है ग्राम का, अंचल का ये आप जो है जैसे खेसरा नंबर, रकबा कितना आपका कितना डिसमिल है। जैसे मान लीजिए कैस्ट्रोल से खतियान है चाहे रिविजनल खतियान है तो यहाँ पर आपको डाल देना है खतियान में अंकित लगान मान लीजिए है तो आप डालिए। को उत्तराधिकारी के बंटवारा आधार निम्न अर्जित है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सारे एड्रेस फिलअप करना है। जो आपको नहीं बुझा रहा है ना वो ज़्यादा जरूरत नहीं है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ मैं कहूँगा कि सारा चीज़ आप डिटेल दे दीजिए। जैसे खेसरा, रकबा, संघ, ये है जो जमाबंदी संख्या, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना हस्ताक्षर आप मार लीजिएगा जो भी होंगे। इसके साथ में दोस्तों आप एक वंशावली जो ग्राम सभा द्वारा अगर मिलेंगे वो वंशावली आप अटैच जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मान लीजिए अगर कानूनगो होंगे वेरीफाई करेंगे उस समय, अगर जो आपको मैंने प्रपत्र 2 बताया उसके विरुद्ध में जो निर्गत प्रपत्र 3 है तो उस समय वेरीफाई करते समय वहाँ पर वंशज के साथ में जो है बता देंगे कितना का इतना हिस्सा आपको पड़ा। और 1, 2, 3 वहाँ पर हो सकते हैं कि अलग अलग रहतों को अलग अलग जो है वहाँ पर जो है प्रपत्र निर्गत हो। जब भी ये स्व घोषणा भरिएगा तो वंशावली जो है अच्छा तरह से आप बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी मान लीजिए आप वंशावली बनाएंगे उसके अनुसार से यहाँ पर रैत का नाम यहाँ पर 1, 2, 3 करके 4 तक यहाँ 5 तक यहाँ पर इंटर कर लीजिए। मान लीजिए और ज़्यादा आपका है एक और फॉर्म जो है इसमें आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिता का नाम यहाँ डाल लीजिएगा जो भी यहाँ पर रैत का नाम होंगे। उसके बाद अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, डिसमिल, चौहदी, जमाबंदी संख्या, इतना आपको डाल देना है। ये दोस्तों वंशावली के आधार के अनुसार मान लीजिए जो भी वंशावली में आपका जितना हिस्सा पड़ा उसके अनुसार जो है अलग अलग, मान लीजिए आपके दादा के नाम से मान लीजिए खतियान है और उनके 4 लड़के हैं तो यहाँ पर चारों लड़के के यहाँ पर नाम आपको डाल देना है। और चारों लड़के के अनुसार वंशावली के अनुसार से मान लीजिए जितना हिस्सा पड़ा ना वही रकबा आपको डालना है और खाता खेसरा वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। इस तरह से दोस्तों आपको फॉर्म इसमें भरना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको अटैच करना होगा। देखिए दोस्तों, जिनका मान लीजिए खतियान जो बहुत पुराना है जैसे कि दादा या परदादा के नाम से चलते आ रहा है, अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छा है, आपको तिथि वर्ष उसमें पता चल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है अंदाज से आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत बेटर होगा क्योंकि वो अभी आप जो है सर्टिफिकेट जो है अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि आपको ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। जैसे कि मित्र जमाबंदी रैत की मृत्यु की तिथि चौथा वर्ष 21 वर्ष जो है उनका मृत्यु हो गया है, तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि मेरे दादा जो है परदादा जो है किस वर्ष से डेट किए थे, तो आपको पता चल जाएंगे उससे। जमाबंदी संख्या के विवरण, मालगुजारी रसीद, संख्या, वर्ष है। तो यहाँ पर जमाबंदी संख्या का जो मान लीजिए जमाबंदी संख्या दिए होंगे तो उसका विवरण आपको रसीद अगर कोई है तो आपको अटैच करना है। जैसे कि आप मान लीजिए जमाबंदी संख्या मैंने आपको बताया कि जमाबंदी प्रपत्र आपको कैसे डाउनलोड करना है, वो भी आप चाहे तो अटैच कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारा डिटेल वहाँ पर होते हैं। वो चाहे आप रसीद भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। खतियान का नकल यदि आपके पास उपलब्ध है तो, चाहे आप दावाकृत भूमि के संबंधित दस्तावेज के विवरण मान लीजिए और भी आपको मान लीजिए दावा करते हैं जैसे केवाला है, चाहे दान पत्र है, चाहे दाखिल रिटर्न, जो भी आपका पास है, जो भी मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट है जमीन संबंधित वो आप अटैच कर सकते हैं। और सक्षम न्यायालय द्वारा मान लीजिए आपको कोई डिग्री हुआ है, आपके पक्ष में कोई आदेश आया है तो वो जो है प्रति आप जो है लगा सकते हैं। उसके बाद आवेदनकर्ता के हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र है। और जो भी मान लीजिए आवेदनकर्ता जो भी वंशावली के अनुसार से जो जमीन जो है उनके दादा या परदादा के नाम से चलते आ रहा है तो उनका जो है और वंशज हैं तो वो जो है प्रमाण पत्र देंगे कि हम जो है इनके वंशज अभी हैं।
आवेदनकर्ता के आधार कार्ड के छाया प्रति लगेंगे तथा आवेदनकर्ता के वोटर ID कार्ड के यहाँ पर छाया प्रति लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको भूमि सर्वे स्टार्ट होने से पहले जो है स्व घोषणा और वंशावली के साथ अटैच करके आपको शिविर में जमा करने होंगे, चाहे अमीन के माध्यम से आपको वो फॉर्म जो है देने होंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पर अपना हस्ताक्षर आपको कर देना है। उसके बाद ही दोस्तों जो होगा क्या होगा कि जो प्रपत्र 3 जो होंगे वो आपको निर्गत होंगे और उसमें आपको साफ झलकेंगे कि इतना जो ज़मीन जो है हमारे हिस्सा में है। अगर नहीं आता है तो आप जो है फिर से जो है शिविर में दावापत्ति कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से और जांच पड़ताल आप फिर से करवा सकते हैं। अब मुझे आशा है दोस्तों कि जो सर्वे स्टार्ट होंगे तो कौन कौन से फॉर्म जो यहाँ पर भरे जाएंगे प्रपत्र 3, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 3(1) और ये जो मैंने आपको बताया वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, ये जो है उसमें अटैच रहेंगे। और साथ में जो डॉक्यूमेंट आपको बताया ये सारे डॉक्यूमेंट आप अभी उपैक कर लीजिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सर्वे के टाइम मांगे जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको समझ में आएगा होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है जमा करना है और सर्वे जो है किस तरह से जो है शुरू होंगे और कब ये फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, सारे हम आपको बता दिए हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।